कभी कभी एक रात जिंदगी की सबसे लंबी कहानी बन जाती है, और मेरी जिंदगी की सबसे लंबी कहानी बस एक रात की है। मैं रीमा, 32 साल की, तलाकशुदा और एक आर्ट गैलरी की मालिक। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर महसूस करना जैसे भूल ही गई थी। कला मेरी पनाह थी, लेकिन मन वो अब भी अकेला था। कबीर से मेरी मुलाकात एक शाम हुई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो मेरी गैलरी में आया अपनी नई किताब की रीडिंग के लिए। सफेद शर्ट, कंधों तक बिखरे बाल और आंखों में कुछ अधूरी सी बेचैनी थी। उसने मुझसे कहा, आपकी आंखों में कहानियां हैं, लेकिन उनमें एक खामोशी भी है जो चीखती है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझे पढ़ चुके हो। हमने वाइन पी, देर रात तक बातें की। वो लेखक था, पर एक ऐसा लेखक जो किताबों से ज्यादा इंसानों को पढ़ता था। उसने मुझे देखा, ऐसे जैसे कोई बिना बोले मेरी आत्मा को छू गया हो। फिर बारिश हुई। कभी कोई बारिश इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। वो रुका। मैंने पूछा, जाना नहीं। वो बस धीरे से मुस्कुराया और कहा, आज नहीं, उस रात। उसने मुझे छुआ। ना हड़बड़ी, ना भूख, ना हवस, बस एक शांत, धीमी, समझदार सी चाहत थी उसके स्पर्श में। जब उसने मेरी साड़ी की किनारी को छुआ, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी बाहरी परतों से नहीं, मेरी टूटी हुई आत्मा से इज्जत से पेश लिया। उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर कहानी लिख रही थी। मैं उसकी बाहों में चुपचाप खुद को भूल रही थी। हमने एक दूसरे को पूरी तरह जिया। वो रात कोई फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक मिलन था, दो अकेली रूहों का। सुबह वो कॉफी पी रहा था। मैं उसे चुपचाप देख रही थी। मैंने उससे कहा, कभी कभी एक रात पूरी जिंदगी से भारी होती है। उसने जवाब दिया, और कुछ जिंदगियां एक रात जितनी खाली। हमने एक दूसरे से वादा नहीं किया, ना कभी वापस आने का, ना साथ रहने का, क्योंकि हम जानते थे वो रात ही काफी थी। अब कई साल हो गए हैं, मैं उसी गैलरी में हूँ। कबीर फिर कभी नहीं लौटा, लेकिन आज भी जब बारिश होती है, मैं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ और अपने कंधों पर अब भी उसकी उंगलियों की गर्माहट महसूस करती हूँ। क्योंकि कुछ रातें जिस्म नहीं छूती, रूह बदल देती हैं।